श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है और बिल्कुल नया होने वाला है, क्योंकि कल सोमवार के दिन पड़ रही है इस साल की पवित्र मकर संक्रांति की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस तिथि में आपको सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग में 3 अलग अलग स्थानों में समर्पित कर देना है, तो इससे महादेव आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का अंत कर देते हैं। महादेव का सब प्रिय और सबसे खास उपाय है ये उपाय करने के बाद आपके शरीर की बीमारियों का अंत होता है। अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो रही है तो धन प्राप्त होता है। अगर व्यापार नौकरी सही से नहीं चल रहा है या फिर घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, जीवन में बहुत ज्यादा गलत समय चल रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ ये एक विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन तीनों उपायों में से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति का विशेष पर्व दान का पर्व होता है। इस दिन हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। किसी गरीब को, किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए इंसान को, या किसी को भी जो आपको कहीं पर दीन दुखी दिख जाए, उसको आप कुछ दान अवश्य दें। अगर आप किसी को भी कुछ दान नहीं कर पाते हैं तो फिर आप भगवान के नाम का दान कर दें, यानी इस पूरे दिन में जब भी आप किसी से मिलें तो उससे भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। जैसे आप राम राम बोल दें, या राधे राधे बोल दें, या कृष्ण कृष्ण बोल दें, या शिव शिव बोल दें, या श्री शिवा नमस्ते ब्रह्म बोल दें। जरूर से जरूर आप 2-4 लोगों से भगवान के नाम का स्मरण जरूर कर लें। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जिनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए, और इसी के साथ आपको ले लेनी है सिर्फ एक बेलपत्र जो आप लेंगे वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है उसको आप तोड़ लेंगे, उसको आप हटा लेंगे। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये विशेष उपाय है और बिल्कुल नया उपाय है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। इस मकर संक्रांति के विशेष पर्व में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए और आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। आप अगर अपने विवाह के लिए ये उपाय रहे हैं, या फिर आप अपने व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक बेलपत्र आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में टच करा देनी है। आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है और फिर उठा लेना है। दोबारा आपको माता पार्वती के हस्तकमल में टच करा देना है। माता पार्वती का हस्तकमल वो होता है जहां पर शिव पिंडी रखी रहती है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर जुड़ी रहती है वो स्थान माता पार्वती का हस्तकमल कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र दोबारा टच करा देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरे नंबर पर आप ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ये उपाय विशेष इसीलिए है क्योंकि 3 जगह पर बेलपत्र को स्पर्श कराना है। और ये उपाय करने के बाद गुरुजी ने स्वयं व्यासपीठ से कहा था कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 स्थानों पर टच कराने के बाद आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। अब आपको ये जल
शिवलिंग में सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में थोड़ा सा गिरा देना है, यानी थोड़ा सा समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद थोड़ा जल आप माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहां पर समर्पित कर दीजिए। यानी शिव पिंडी के गोल गोल चारों तरफ वाला जो स्थान है वो माता पार्वती का हस्तकमल है, और इस पूरे गोल गोल वाले स्थान में थोड़ा सा जल समर्पित करते हुए आप पूरा बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 3 स्थानों पे आपने बेलपत्र टच कराई है और 3 स्थानों पर ही आपको ये जल समर्पित करना है। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार की विशेष तिथि में या फिर प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन इन तीनों में से किसी भी एक दिन में ये विशेष कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर पड़ने वाला ये सोमवार आपके लिए बहुत ही विशेष है, इसलिए आपकी सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है, रोगों को समाप्त करने के लिए है। अगर आपके शरीर में भारी रोग है, भारी बीमारी है, आपकी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, डॉक्टरों की दवाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक खाली पात्र। अब ये सारी लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये बेलपत्र लेकर आए हैं, इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में इस प्रकार का रोग हो गया है जो बहुत दिनों से समाप्त नहीं हो पा रहा है। मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टरों को लगातार दिखाने के बावजूद भी बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है। तो हे मेरी बीमारी समाप्त करने की कृपा करिए। ऐसी मनोकामना बोलते हुए आपको ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं उसको शिवलिंग की जलाधारी के नीचे रख दीजिए और सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते अब ये जल बेलपत्र से होता हुआ और शिवलिंग से होता हुआ आपके इस खाली पात्र में आ जाएगा। अब इस पात्र में भरे हुए जल को उठाइए और महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और आप ये बेलपत्र भी उठाइए और इसको भी प्रार्थना कर लीजिए कि इसे भी औषधि स्वरूप बना दीजिए। अब इस जल को और बेलपत्र को लेकर आप शिवालय की चौखट पर आ जाएंगे। शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर आप खड़े हो जाइए और इस बेलपत्र को आप चबा कर खा लीजिए तथा जल का आचमन कर लीजिए, यानी जल को पी लीजिए। लेकिन बेलपत्र को खाते समय और जल को पीते समय आपको मणिभद्र का स्मरण करना है। किनका स्मरण करना है? मणिभद्र का। मणिभद्र का स्मरण करते हुए ये बेलपत्र खा लीजिए और जल का आचमन कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में भारी से भारी बीमारी है वो इस उपाय को एक सोमवार करें, और अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कई साल हो हैं, तो फिर आप लगातार 5 सोमवार इस उपाय को कर लें। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी मणिभद्र की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका मन बहुत विचलित रहता है, बहुत परेशान रहता है, जीवन में टेंशन समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध डालना है और पूरा लोटा जल से भर लेना है। उसके बाद ये लोटे का जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये जो 1 लोटा जल है इसको धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार आप धूपेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपनी हथेली में लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा समस्या, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार उठते हैं,
मन शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा क्लेश होता है। किसी भी प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में चल रही है, उसको दूर करने की आप दूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप दूतेश्वर महादेव का ये उपाय आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम। हर हर महादेव।